Government of India has introduced the draft Indian Telecommunication Bill 2022 that aims for minimum but effective regulation of the sector. Now, the proposed bill aims to bring sweeping changes to how the telecom sector is governed. Now, the centre is planning to phase out the Indian Telegraph Act of 1885 with the new telecom bill, catering to the era of 5G, IoT and Industry 4.0. The draft bill, which is up for public consumption, has raised some concerns. For instance, the bill proposes to bring messaging apps under licensing purview, provides powers to suspend internet services and makes KYC mandatory for user verification. Bill is out, Indian Telecommunication Bill 2022. How do you say कि ये Modi's mistake or it's a boon? It's a boon. इसके ऊपर बात करेंगे, आगे जाके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या 3 इम्पैक्ट है जो हमारे लाइफ में हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल, अच्छा या बुरा, ये बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये बिल 1885 के जो बिल को उसी को इनोवेट करेगा और इट विल ब्रिंग सम न्यू चेंजेस। अभी हम समझते हैं कि इम्पैक्ट क्यों होगा। देखिए, नेटफ्लिक्स जो है कंटेंट क्रिएट करता है और एयरटेल जो है उस कंटेंट को हमें देता है। एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर, तो नेटफ्लिक्स हमसे चार्ज देता है फॉर कंटेंट क्रिएशन। कैरियर जो है कंटेंट हमारे पास पहुंचाने वाला जो इंटरनेट है उसको भी हम पे करते हैं। सेम कम्स व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में हम मैसेजिंग सर्विस यूज करते हैं, बट कैरियर कौन है? वो व्हाट्सएप को दूसरे दोस्त के पास भेजने का काम कर रहता है इंटरनेट प्रोवाइडर जो कि एयरटेल। तो हम एयरटेल को पे करते हैं बट व्हाट्सएप को पे नहीं करते हैं। बट विद दिस न्यू चेंज वी हैव टू पे टू व्हाट्सएप, फैसएप, टेलीग्राम और whoever we are using as a messaging app। क्यों? आगे जाके देखते हैं। वॉइस कॉल सर्विस पॉपुलर लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, गूगल मीट, स्काइप, फेस टाइम, वाइबर और ऐसे जो भी एप्स हैं वो अभी गवर्नमेंट के रेगुलेशन में आएगा। मैसेजिंग में बी लेफ्ट अनटच्ड एंड इज ऑलरेडी बीइंग रेगुलेटेड अंडर इंटरमीडिएट रूल्स व्हिच केम टू फोर्स फ्रॉम May 26, 2021। तो अब सिंपल पकड़ लो, आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है एज ए डेवलपर, कि आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है जैसे ग्रोफर्स हो या आपकी फैसएप हो या व्हाट्सएप हो कि भाई मैसेजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, चलो मैं एक ऐप डेवलप करता हूं जहां से लोग उसको यूज करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये था, तो ऐप डेवलप करते थे, लोग खरीदते थे या फ्री सर्विस था जो भी है और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे। बट नाउ दीज व्हाट्सएप ऐप और एनी मैसेजिंग ऐप और एनी ऐप व्हिच ऑपरेट्स थ्रू इंटरनेट हैज टू बी रेगुलेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट। इट मींस उनको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना भाई साहब, लाइसेंस खरीदेंगे तो उनको पैसा पे करना पड़ेगा। And once they will pay, what will happen? Simple. A bill question grants the government the exclusive privilege to provide in telecom services. Any service made available through internet, जो मैंने बोला, under center's purview. If you have developed an app, the user access your app through internet, the app will need a license to operate. भाई साहब, यहीं पे तो गेम चेंज हो गया। It's a game changer. It's a game changer. आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा उनको 500-600 करोड़ और बहुत कुछ पॉलिटिक्स होगा टू गेट ए लाइसेंस। और जब लाइसेंस लग गया तो आपकी चार्जेस वो कहां से लेंगे? यू टेल मी। They will take their money. They will take from us only. So it is going to impact us directly, guys, directly. तो ये मुझे दिख रहा है it is coming strong on us. So अभी WhatsApp और FaceTime को 500-600 करोड़ देना पड़ेगा अंडर लाइसेंस टेलीकॉम सर्विस। तो आप समझ रहे हो ना, it is going to be expensive. It's not going to be free at all. Next, ये क्यों कर रहा है गवर्नमेंट? सिंपल इज दैट। गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि मुझे इंटरसेप्ट मैसेज को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लॉ एनफोर्समेंट ऑथोरिटी के हिसाब से मुझे हर मैसेज की खबर होनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी टेररिस्ट अटैक हो या क्रिमिनल प्रॉब्लम हो उसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम को और जो क्राइम हो रही उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दिस द वे आई कैन कंट्रोल द क्राइम। और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का उन्होंने बात बताया। बट डू यू थिंक नेशनल सिक्योरिटी एंड द आम जनता को जो खर्चा पड़ेगा, हाउ इट इज रिलेटेड सो मच? एग्जिस्टिंग लॉ ऑलरेडी है जिसमें बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू अ डायरेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ प्रिजर्विंग अमंग अदर थिंग्स नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। वो ऑलरेडी हमारे पास लॉ है, बट गवर्नमेंट स्टिल वेंट अहेड एंड ब्रिंग द न्यू लॉ एंड ड्राफ्ट विल ऑब्लाइज लाइसेंस टू एंश्योर दैट कि यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन आ रहा है। पहला पार्ट मैंने बता दिया कि पहले पार्ट में हमारी जो है जो फ्री ऐप है और जो कोई भी डेवलपर जो ऐप बना रहा है अभी लाइसेंस करना पड़ेगा एंड इट वुड बी अंडर द गवर्नमेंट रूल और वहां पे थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। बट दिस वन इज अ फैंटास्टिक अप्रोच फ्रॉम गवर्नमेंट। ये बहुत ही फायदेमंद है। क्यों मैं बता रहा हूँ?
अभी जो भी ऐप है, जो भी व्हाट्सएप हो या कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हो, वहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मीन्स केवाईसी वगैरह करना पड़ेगा। उसके वजह से आपकी जो डेटा जो पहले क्या करते थे हम लोग, किसी को कॉल करते थे या किसी को मैसेज करते थे, कोई भी कंपनी को कि भाई मुझे लोन चाहिए, वो तो खुद लोन देता था के लिए कॉल करता था और वो डेटा को स्टोर करता था। उसके सिवा वो हर किसी को वो नंबर सेल करता था, एंड वी कीप गेटिंग कॉल फ्रॉम डिफरेंट इरिटेटिंग कॉल फ्रॉम द सेल्स टीम। तो अब इससे क्या होगा कि ये हमारे पास वो द यूजर विल हैव दैट ऑथोरिटी टू that they have the authority to ensure that कौन कॉल करेगा और कौन नहीं करेगा। प्रायर कंसेंट सब्सक्राइबर के पास रहेगा, जो कि बहुत बहुत बढ़िया है। एंड इसमें फाइन वगैरह किए हैं कि भाई तुम ड्राफ्ट ये करो, केवाईसी वगैरह करो, सो दैट इफ यू डोंट डू देन व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंस। सो ये सेकंड फायदा है। ओके, एंड थर्ड जो है, सेंट्रल के पास अभी पावर होगा, बिकॉज अभी हर चीज उसके लाइसेंस के थ्रू होगा। तो कभी भी किसी की लाइसेंस कैंसिल हो सकती है, कभी भी हम टेलीकॉम कम्युनिटी से और टेलीकॉम इंडस्ट्री से इंटरनेट बंद हो सकता है। एंड हमने बहुत बार देखा इंडिया में इंटरनेट शट डाउन होना कुछ दिन के लिए बिकॉज ऑफ रायट्स। बट ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू आप इंटरनेट को बंद कर रहे हो और यू कैन इंटीग्रेट दोज रायट्स विदाउट इंटरनेट, बिकॉज पता ही नहीं चलेगा वो उस एरिया में क्या हो रहा है। सो बहुत कुछ चीजें इसमें प्रॉब्लमेटिक होगा। सेंट्रा के पास ज्यादा पावर होगा, उसमें फायदा भी है, उसमें नुकसान भी है। व्हाट्सएप जैसे फ्री ऐप वो चार्जेबल हो जाएगा, और हमारे पास ऑथोरिटी भी रहेगा कि हम किसको कंसेंट देंगे, सो दैट वी डोंट गेट इरिटेटिंग कॉल और इरिटेटिंग मैसेजेस एट द सेम टाइम। फायदा भी है, लॉस भी है। आपको क्या लग रहा है कि ये स्पेक्ट्रम का जो इशू है वो, और जो अपना बिल गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म किया है, इससे फायदा होगा या नहीं? अभी तक तो ये प्रपोजल है, इसका कंफर्म हुआ नहीं है, इसका बिल पास होना है, बट बिल पास होने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। इट कुड बी द केस, इट विल हैपन। सो हाउ डू यू सी दिस अप्रोच फ्रॉम गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस डायरेक्टली एंड हाउ बेनिफिशियल फॉर अस? प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन दे सकते हो, क्योंकि आपकी ओपिनियन से मैं सीखता हूँ और मैं उसको ही यूज करता हूँ ऑन माई वीडियोज। सो प्लीज, योर ओपिनियन मैटर्स अ लॉट, सो प्लीज डू दैट। एंड that's it for today. I will be Professor is signing off.